हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। आप सभी का मॉकशाला में स्वागत है। आज हमारे साथ सत्यम प्रभात हैं। करेंटली ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एयरटेल लैब्स। ही इज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। और आज हम सत्यम से उनकी कॉलेज जर्नी के बारे में जानेंगे, लाइक व्हाट चैलेंजेस ही हैज फेस्ड, व्हाट प्रिपरेशंस ही हैज डन टू रीच वेयर ही इज करेंटली नाउ। सो सत्यम, स्वागत है आपका। सत्यम। Technical glitch again. Am I audible now? या सत्यम। Okay. Thanks, Abhishek, for introducing me nicely. ओके सत्यम। So, yes, Abhishek. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? व्हाट ऑल एक्सपेक्टेशन यू हैव एंड कैसा गया पहला दिन आपके कॉलेज का? Yes, Abhishek. So, मैं अपने पहले दिन से कॉलेज के पहले दिन से बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज, तो मेरे को लगता था कि स्कूल डेज बेस्ट है मेरे लिए। लेकिन ये कॉलेज में जाने के बाद ये टोटली चेंज हो गया परसेप्शन मेरा। ये टोटली चेंज हो गया कि मेरा कॉलेज लाइफ बेस्ट है मेरे अभी तक का जिंदगी में, सबसे बेस्ट डेज है मेरे लिए। सो बात करते हैं फर्स्ट डे के लिए। तो फर्स्ट डे कुछ ऐसा था कि बिफोर दैट आई वाज नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट मैं जब कॉलेज आया तो मैं फर्स्ट डे में देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे, इनका 10+2 में कंप्यूटर साइंस था। तो थोड़ा-सा ये हुआ कि मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं कैसे कोप अप करूँगा इन लोगों के साथ भी। तो थोड़ा तो ये था, लेकिन काफ़ी थ्रिलिंग भी था कि मैं इतने मेहनत करके आया और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर पाया और कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला मेरे को। तो ये भी एक मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था अंदर से। तो फर्स्ट डे इस तरीके से कुछ रहा, लेकिन एक फ़ियर भी था कि कैसे कोप अप कर पाऊँगा, वो सब भी था, सब कुछ था। तो कुछ यही मिक्स्ड फीलिंग्स में मेरा पहला डे बीता था। काफ़ी एक्साइटमेंट भी था और कुछ-कुछ ये भी अंदर से था कि कैसे कोप अप करूँगा इन इन नए-नए लोगों के साथ जो जिनको आता है, चीज़ें आती है कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग। तो कुछ ऐसा कुछ था मिक्स्ड फीलिंग्स टाइप का, मेरा पहला दिन कॉलेज का। ओके, ओके, थैंक्स सत्यम। सो अब फर्स्ट डे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट हुँ, सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर। सो लाइक वी वांट टू नो कि कैसा रहा आपका फर्स्ट ईयर, कैसे आपने अपना फर्स्ट ईयर स्पेंड किया, और ये जो आपको डायलेमा था कि कैसे मैं कोप अप करूंगा, तो इससे कैसे आपने इससे कैसे इजाद पाया? हाँ, अभिषेक, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए एक्चुअली। सो हुआ क्या कि फर्स्ट सेम का मैं बात करूँ तो ऐसा था कि मेरे को ना जैसे एक पहला सी प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट होता है, तो मेरे को पहले कुछ आता नहीं था सी में। तो ऐसा था कि फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम आ गया था और मेरे को मतलब कुछ आ नहीं रहा था। तो मैं गया बगल में कि मेरे को कुछ पढ़ा दो, तो मैं कुछ एग्ज़ाम में लिख पाऊँगा। तो उसने 2-4 क्वेश्चन बता दिए, तो मैं वो सब बस पढ़ लिया। ऐसा फीलिंग के साथ में फर्स्ट सेम को निकाल लिया, बस समझो कि मेरे को कुछ आ नहीं रहा है, फिर मैं फर्स्ट सेम बस पास कर गया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैं फर्स्ट सेम निकला मेरा, तो फिर ये हो गया कि अब ऐसे नहीं चलेगा काम, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर्स में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे और भी टेक्निकल आएगा, तो मैं कोप अप कैसे करूँगा? मेरा मेरे पास मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड कि अब मेरे को बेसिक करना पड़ेगा, कहीं न कहीं से कुछ भी करके करना पड़ेगा। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, काफ़ी सही-सही फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट ईयर में बन गए थे, आस-पास के लोग थे, बहुत सारे थे। तो उनसे मैंने राय लेना स्टार्ट किया कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, दैट इज़ सी। तो मैंने क्या किया, फिर सी पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या देखा कि मैं 15 डेज़ 20 डेज़ में मैं सी लगभग-लगभग मैं बेसिक समझ गया था, कैसे-कैसे हो रहा है, कैसे करता है, सी में फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब सब कुछ मैं समझ गया। अब मैं स्टार्ट किया कि जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, जो मतलब स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लेवल होता है, लाइक कुछ भी प्रिंट करना, फिबोनाची वगैरह, तो ये सब मैं छोटे-छोटे कोड्स करता था। लेकिन अभी भी मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं किया था, मैं बेसिक्स चीज़ ही पढ़ रहा था, बेसिक को ही इम्प्लीमेंट कर रहा था बस। तो सेकंड सेम का बात करें, सेकंड सेम भी मेरा इसी में बीत गया, लेकिन सेकंड सेम में क्या हुआ, थोड़ा मेरा मोरल अप हो गया कि अब मैं थोड़ा लग रहा है कि मैं सर्वाइव कर लूँगा इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे।
तो सेकंड सेम में मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ाई करते गए तो अपना बेसिक्स सही किया, तो अप टू सेकंड से मेरा बेसिक्स सही हो गया था ऑलमोस्ट। ओके, अभिषेक। ओके सत्यम, तो बेसिक्स में हम जानना चाहेंगे लाइक एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आप सोचे कहेंगे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर खासकर जो फ्रेशर्स आते हैं कि उनको जानना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ। इसे सबसे पहले तो फॉर ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट प्रोग्रामिंग इज। जैसे बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्या है, उससे पहले आपको प्रोग्रामिंग जानने से पहले आपको भी एक लैंग्वेज जानना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बहुत बेसिक लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज क्या है कि एक तरीके से बेस है और लैंग्वेजेस का। इसमें आप मोस्टली चीज सीख जाते हैं, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, ये वो फंक्शंस वगैरह, रेफरेंस वगैरह, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना चाहिए किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फर्दर। तो सी लैंग्वेज तो मैंडेटरी टाइप से पढ़ लेना चाहिए सबको। उसके बाद आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डाटा स्ट्रक्चर में एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये सब तो फर्दर पार्ट है, लेकिन अगर आपको अगर डाटा स्ट्रक्चर अच्छा करना तो उससे पहले आपको सी का बेसिक्स आना चाहिए, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा पहले। तो सी इज द बेसिक, तो ये ओके, करना पड़ेगा आपको। ओके सत्यम, थैंक्स। सो अब हम्म, फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया। आप बोल रहे हैं कि हम्म, बेसिक्स आनी बहुत जरूरी है और सी पे बहुत फोकस करनी चाहिए। सो हम्म। लाइक हम ये जानना चाहते हैं कि अब फर्स्ट ईयर में आपने ये सब चीजें पढ़ाई में की, अब लाइक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई के अलावा आपने और क्या क्या चीजें देखी अपने कॉलेज में, क्या नई चीजें मिली, कैसे लोग मिले, दोस्त कैसे मिले, उनके बारे में बताइए। उनसे क्या सीखा आपने, सीनियर्स कैसे थे? हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है ना, एक तो थोड़ा पढ़ने में था, और दूसरा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पेंसिल स्केचिंग में है, और तीसरा ट्रैवलिंग में है। तो मैंने पेंसिल स्केचिंग तो मैं स्कूल डेज में काफी करता था, तो उसमें तो इंटरेस्ट था ही। कॉलेज में भी ट्राई किया, तो मैं टीम्स में इंडक्ट भी हुआ था। और ट्रैवलिंग का शौक तो काफी ज्यादा है, बाइक्स का, अलग अलग जगह घूमने का। तो ये मेरा हॉबी जो है ना, ये सबको मतलब नीचे दबा दिया, मतलब स्केचिंग का हॉबीज को ये ट्रैवलिंग का हॉबी। तो मैं ट्रैवलिंग और बाइक्स में काफी शौक है, तो इसको मैं अभी भी परस्यू करता हूँ, काफी ज्यादा घूमते फिरते रहता हूँ, बाइक्स वगैरह का मॉडिफिकेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, देखते रहता हूँ हर टाइप का। ओके, उसके ओके, अलावा दोस्त, मैं बात करूँ मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त तो काफी लोग बने, काफी अच्छे अच्छे लोग मेरे दोस्त बने। इवन मैं, मेरा नेचर काफी फ्रेंडली रहता है लोगों के साथ, तो मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ। तो और बहुत लोग हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि दोस्त आपको हमेशा मतलब घुमाता फिराता, बहुत हेल्प करता है आपको, पढ़ाई में हो गया या कुछ कुछ में भी हो गया, सब आपको हेल्प ही करते हैं। तो काफी हेल्पिंग दोस्त है मेरे, अभी भी हैं सब। कॉलेज सबसे मेरा बना हुआ है अभी भी उस तरीके से, जैसे कॉलेज में था, सबसे बात होते रहती है हमेशा। तो ये ओके, था, ऐसा कुछ था मेरा। ओके। तो ये रही, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सत्यम। तो एक टर्म है जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स नहीं, दिन में नहीं भी तो 100 बार बोलते हैं, वो है टर्म कोडिंग। आपने भी अभी बोला, कोडिंग का टर्म आपने भी बोल ही दिया। तो लाइक आप हाँ, इसको बताइए क्या है कोडिंग और कैसे, क्या करते हैं इसमें लोग, और आपने कब स्टार्ट की, क्या है इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। हाँ, जैसे आप सुनते होंगे कि कोई स्कूल का बच्चा भी बोलता है कि कोडिंग, लेकिन कोडिंग एग्जैक्टली है क्या, और ये काहे इतना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, मैं इस पे बताता हूँ। एक्चुअली जो आज के डेट में जितना भी आप डिजिटल इन्वायरमेंट देख रहे हो, जितना भी आप डिजिटलाइजेशन देख रहे हो कि हर कुछ अब आदमी मैनुअल प्रोसेस कम करके सब ऑटोमेटेड पे आ गए हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल है? सब थ्रू कोड्स पॉसिबल होता है, कि आप कुछ कोड करते हो, वो कोड चलता है, और वो कोड के थ्रू सब काम हो रहा है आपका। आप कुछ भी कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, तो सब कोड के थ्रू हो रहा है, कोई मैनुअल बंदा वहां बैठ के नहीं करता है। तो कोडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कोड क्या होता है कि लाइन ऑफ कोड से आप मतलब एक लैंग्वेज में कुछ कोड लिखे, वो कोड से आप बोल रहे हो कि आप ये प्रोसेस कर दो, वो प्रोसेस कर देता है ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कोडिंग। अब इसका भी तरीका होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लोग कोड लिखते हैं, ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, जैसा जहाँ यूज केस है वैसा होता है। तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एक्चुअली करते क्या है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कि वो कोई रियल चैलेंज को वो एज ए कोड में कन्वर्ट करते हैं, कि उससे हमारा प्रोसेस इजी हो जाए। तो आपको कोड्स लिखना आना चाहिए। तो
कोड लिखना आपको तभी आएगा जब आपके पास अच्छा प्रैक्टिस होगा, कोई भी प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट कर पाओ कोड में। जैसे रियल वर्ल्ड कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको आप कन्वर्ट कर पाओ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है कोडिंग का। तो कोडिंग इन जैसे मैं बताता हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं किया था, मेरा फर्स्ट ईयर विदाउट मतलब कोडिंग प्रैक्टिस के ही निकल गया था। लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने देखा कि मेरे को अब जॉब भी लेना है, कंपनी पूछती है कोडिंग, काफी टेस्ट वगैरह लेती है, तो उसके बिना हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं कि मैं प्लेसमेंट ले लूँ। तो मैंने स्टार्ट किया आई थिंक इन माय फोर्थ सेमेस्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फोर्थ सेमेस्टर। तो मैंने स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए मैंने। पहले हैकर रैंक पे स्टार्ट किया, वहाँ पे बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए इम्प्लीमेंटेशंस के। फिर वो क्या हुआ था कि एक्चुअली इनिशियल्स में क्या होता है ना कि आप जब स्टार्ट करते हो ना कोई भी नया चीज, तो आपका वो ऐसा नहीं कि आप पूरा ब्रशअप किए हो उस चीज को, आपको टाइम लगता है। आप स्टार्ट करोगे, मुझे हो सकता है कि पहले 2-3 दिन आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन एक दिन में बन जाए। ऐसा ही आप कुछ प्रैक्टिस बढ़ाओगे धीरे धीरे करके, आपको एक दिन में 3 क्वेश्चन बनेंगे, और प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको एक दिन में 5-6 क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो ये क्या होता है कि प्रैक्टिस करते करते आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखते रहता है। और बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर आपसे कोड लिख आप अगर अच्छा कोड लिख रहे हो, जल्दी लिख रहे हो, तो आप में एक बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप अब इस इंडस्ट्री में आप सरवाइव कर सकते हो। तो कोडिंग एक ऐसा मतलब जरिया है कि आप इस इंडस्ट्री में आपको रहने के लिए करना पड़ेगा, ये चीज है। इसके बिना इससे आप भाग नहीं सकते हो। एग्जैक्टली बोले तो मैं ओके भाग नहीं सकते हो इस ओके इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। ठीक है। तो लाइक इफ समवन वांट्स टू नो कि वो कोडिंग करना चाहता है, तो वो आपने बोला कि कहीं से आपने स्टार्ट किया, तो आप थोड़ा सा वो बताइए कि आपने किन कहाँ से स्टडी मटेरियल, किन साइट्स का यूज किया, उन पे थोड़ा बताइए। जैसे जैसे मैं बताया कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग, आप हैकर रैंक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आप हैकर सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों पे आप बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन बनाओ, या डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बना सकते हो, लाइक लिंक लिस्ट के बना सकते हो, स्टैक के बना सकते हो, क्यूज के बना सकते हो। सबका सेक्शंस डिवाइडेड है इसमें। आप कोई भी एक सेक्शन पिक करके उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो धीरे धीरे। पहले बेसिक स्टार्ट करो, लेवल वाइज, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। आप एक बार एक आप हार्ड नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक पहले करना पड़ेगा अपना ब्रशअप। तो वो होता है। फिर आप देखो, ये जब आप प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है, तो आप फिर क्या करो, कॉन्टेक्ट कि आप एक कोई काम करते हो, टाइम बाउंड करना वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है आज का कि आप एक काम को कर रहे हो 2 महीना में कर रहे हो, लेकिन वो 2 महीना बहुत ज्यादा है। आपको कोई बंदा बोल देगा कि काम 10 दिन में करके दे दो, तो उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए टाइम का, कि ये जो काम हम 2 महीना में 10 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो उसके लिए आपको चैलेंजेस देना पड़ेगा, जो लाइव चैलेंजेस होते हैं। लाइक कोडसेप पे लॉन्ग चैलेंज होता है, शॉर्ट चैलेंज होता है, कोड फोर्सेस पे शॉर्ट चैलेंज होते रहता है हमेशा। तो वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा, उतना जल्दी आप कोड लिख पाओगे, कोड को अच्छे से लिख पाओगे, ऑप्टिमाइज कोड लिख पाओगे। वो सब प्रैक्टिस से ही आता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। ओके और मतलब मैं तो ऐसा नहीं मैं बहुत अच्छा कोडर था, मैं मीडियम लेवल का कोडर था। तो मैं ये ट्राई करता था कि मैं इतना प्रैक्टिस करूं कि मैं अपना काम कर पाऊं, मतलब कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक कर पाऊं। और मतलब बेसिक लेवल का कोडिंग तो मैं क्लियर रखता ही था। तो मैं उस लेवल पे कभी गया नहीं कि मैं बहुत अच्छा कोडर बन पाऊं, लेकिन पता नहीं, मैं जितना ट्राई कर पाया मैंने किया अपने से। तो ये था मेरा कुछ। ओके लेकिन सत्यम, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। लाइक कोडिंग के अलावा एक और टर्म हम बहुत सुनते हैं कंप्यूटर साइंस में, प्रोजेक्ट्स। लाइक स्टूडेंट्स को बोला जाता है आप प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। तो आप बताइए, हम जानना चाहते हैं कि लाइक कोडिंग और प्रोजेक्ट्स दोनों का कितना इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर आप प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहें तो लाइक कितना इम्पोर्टेंस आप बोलेंगे कि कितना ध्यान हमें कोडिंग पे देना चाहिए, कितना प्रोजेक्ट्स पे देना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक प्रायोरिटी का बात करें तो कोडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी हैविंग एनी प्रोजेक्ट इन सीवी फॉर अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो एक्चुअली अगर देखिए, इनिशियल राउंड्स क्या होता है ना, कोई भी कंपनी का इनिशियल राउंड होता है कोडिंग राउंड, ठीक है। मोस्टली कंपनी जो आपको टेक बेसिस पे ले जा रही है, टेक्निकल में हायरिंग कर रही है, तो अगर आप उस राउंड को ही क्लियर नहीं कर पाए, तो आप आगे आप कुछ भी सीवी में प्रोजेक्ट लिख दो, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट से आपको क्या होता है, आपको टेक का नॉलेज ज्यादा होता है प्रोजेक्ट से, कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक यूज करते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में। तो वो भी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मतलब कोडिंग का महत्व फॉर ए फ्रेशर इज ज्यादा।
मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो कोडिंग आपका तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट आपके पास है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए कि आप इंटरव्यू में गए, आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो वो एक बेनिफिट देता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो प्रोजेक्ट्स का भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कोडिंग इज मच मोर देन प्रोजेक्ट फॉर ए फ्रेशर। ओके, कोडिंग इज मच मोर देन प्रोजेक्ट्स, और अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए। सो चलिए इससे आगे बढ़ते हाँ हैं। फिर ये जानना चाहेंगे कि एक थर्ड ईयर में लोग कंपनीज आती हैं इंटर्न हायर करने के लिए, तो लाइक हम जानना चाहेंगे कि आपने उसकी तैयारी कैसे की और कब से स्टार्ट की, उसके लिए कहाँ से स्टडी मटेरियल क्या थे और क्या वेबसाइट्स आपने फॉलो किए? देखिए, इंटर्न्स के लिए तो जैसे मेरे कंपनी कॉलेज में भी कंपनीज आती थी इंटर्न्स के लिए, तो मोस्टली क्लास के सब मेरे फ्रेंड्स सब फोकस्ड हो गए कि कंपनीज आ रही है, तैयारी करते हैं। तो अराउंड हमको लगता है कि 5th सेम से सबने स्टार्ट कर दिया था, मोस्टली सब सीरियस हो गए थे। तो मैं भी सीरियस थोड़ा हुआ था कि चलो पढ़ लेते हैं, इंटर्न है, अगले सेम में आएगी कंपनीज, देना है। ठीक है, 4th सेम, सॉरी 4th सेम। तो ऐसा हुआ था कि हाँ, मैंने फिर स्टार्ट किया कि लोग बोलते थे कि गिग्स फॉर गिग्स पढ़ो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको फॉलो करो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ो। तो मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग वो करते थे। लेकिन वो तो सही है, चलो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखे, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, आप 10 टाइप का क्वेश्चन देख लो, लेकिन आपको कोड लिखने का प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वो फिर आप बता नहीं पाते हो, तरीके से नहीं बता पाते हो। तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन जरूर देखो, लेकिन अपना कोडिंग हैबिट को मत छोड़ो। कोडिंग हैबिट हमेशा रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस कभी नहीं छूटनी चाहिए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इंटर्नशिप तो मेरा कुछ ऐसा था कि मेरा इंटर्नशिप तो अच्छा जगह पे नहीं लग पाया। मैंने एक जमशेदपुर की टाटा स्टील है, उसका एक आईटी सेक्टर में मैंने एक इंटर्नशिप किया था 1 मंथ का। तो उस पे मैंने मोस्टली सिक्वल क्वेरीज पे काम किया था, एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके अंडर में मैं काम कर रहा था। तो उसमें मेरा सिक्वल क्वेरीज का काफी डाउट्स क्लियर हुआ था जब मैंने उस पर काम किया था कि सिक्वल से कैसे आप कोई डाटा जनरेट करके किसी को सेंड कर सकते हो, तो उस टाइप का कुछ काम था। तो उस पे मैंने वर्क किया था। तो कोई ना कोई चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो इस इंटर्न से मेरे को थोड़ा सिक्वल पे मेरा कमांड बढ़ गया था, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा। और मैं बताना चाहूंगा कि इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई अच्छी जगह इंटर्न लग जाता है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर उस इंटर्न को अच्छे से करके पीपीओ में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपके पास आपका पूरा 4th ईयर होता है कि आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सको, या कोई दूसरी कंपनी में ट्राई कर सको, या कुछ अपना हॉबी से एक्सप्लोर कर सको। तो आपके पास पूरा टाइम रहता है। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप है, तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है। अगर अच्छा इंटर्नशिप आपके पास, अगर आप उसको कन्वर्ट कर ले रहे हो तो ओके सत्यम, सो ये फिर अगर आप। आपके पास इंटर्नशिप है तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो अब आगे हाँ बढ़ते हैं। लाइक वी वांट टू नो, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट, इन स्पेसिफिकली लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में होता है कि प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे करें। और लाइक एज अ कंप्यूटर साइंस सीनियर, अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेशंस देना चाहें कि प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे करें, और प्लेसमेंट्स में की तैयारी में जो प्रेशर को हैंडल कैसे करें, और आप अपनी जर्नी अगर एक्सप्लेन करें तो अच्छा। मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा प्लेसमेंट सिनारियो में बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा। एक्चुअली मैंने तैयारी किया था काफी प्लेसमेंट्स के लिए। तो मेरे को ये फील हुआ कि जब मैं स्टार्ट हुआ प्लेसमेंट सेशन, तो मैं 5-10 कंपनी में बैठा। मैं ना ऑलमोस्ट सबके कोडिंग राउंड्स क्लियर करता था, तो मैं इंटरव्यू में भी जाता था, बट मैं फिर भी रिजेक्ट हो जाता था। तो एक्चुअली समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली होता क्या है इंटरव्यू में, मैं काहे रिजेक्ट हो पा रहा हूँ। तो मैं आई वाज डिप्रेस्ड एट दैट टाइम आल्सो। तो मैं बहुत डिप्रेस रहता था, रूम में दिन दिन भर बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था। फिर लेकिन होता क्या है कि आप ना इंटरव्यू देते देते बहुत कुछ सीखते भी रहते हो आगे, कि आगे आप गलती क्या कर रहे हो और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो मैंने ना बहुत मतलब ऑब्जर्वेशंस देखा कि मैं कुछ में ये गलती करता हूँ, कुछ में ये गलती करता हूँ, मैं कुछ में क्या गलती करता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशंस था मेरा। तो मैं इसको कोप अप करने की कोशिश करता था कि नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं इसको सही कर लूंगा। तो ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता है आपका। तो देखिए, दो चीज होता है। एक होता है फियर। फियर सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आप कोई भी चीज वर्चुअली कर रहे हो। जैसे आप आईआईटी जेईई का भी एग्जाम ले लो, आप कहीं पे कोचिंग करते हो, तो आप वर्चुअल टेस्ट देते हो, लेकिन आपको ये चीज अंदर से पता रहता है कि आज आपका फाइनल डे नहीं है। तो आप थोड़ा रिलैक्स होते हो। लेकिन जैसे ही फाइनल डे आता है, जब आप
प्रिपेयर करते हो आईटी के लिए, एग्जाम में बैठ जाते हो, तो एक फियर इंटरनल आ जाता है, यार आज नहीं हो पाया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो पहला चीज तो फियर आपका थोड़ा डाउन कर देता है, आपका जितना भी कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो चीज मेरे साथ हमेशा होता था कि इंटरव्यू में गए, मैं पहले कॉन्फिडेंट आता था, इंटरव्यू में जाते जाते थोड़ा डाउन हो जाता था। तो वो भी एक फैक्टर था जो मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे काफी दोस्त थे जो मेरे को काफी मोटिवेट करते थे, मतलब वो समझाते थे कि ऐसे कर वैसे कर, काफी डिमोटिवेट भी करते थे, लेकिन मैं उनका बात नहीं सुनता था। जो मोटिवेट करते थे उनके साथ ही हमेशा रहता था। बहुत अच्छे, मेरे काफी अच्छे दोस्त लोग थे कॉलेज में। वो सबके साथ होता है, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो हमेशा हमें अच्छे लोगों का सुनना चाहिए एक्चुअली। तो जी। उनका ही ये था कि उनका समझाना, मोटिवेट करना। मैं एक दिन एक कंपनी कन्वर्ट कर पाया, फर्स्ट कंपनी। उसके बाद से जब जैसे आप एक कंपनी कन्वर्ट करते हो तो आप में एक अलग सा जुनून आ जाता है कि अब आप समझ गए हो आप गलती क्या कर रहे थे। उसके बाद से आप कर लेते हो। अब मैं बात करता हूँ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कोडिंग अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस का आपका वो अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने भी लोग देखे हैं काफी, जो काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव कोडर बन गए ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। और कुछ नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बिना प्रैक्टिस किए आप बोलो कि हम ये कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस फील्ड में तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करके ही ऊपर उठ सकते हो आप। ये मैंने लाइव एग्जांपल बहुत देखे अपने साथ, अपने दोस्तों का। तो प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज, आपको कंप्यूटर साइंस का डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है, ये सब आपको थॉरली पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट्स को समझना है। मतलब पढ़ना ही नहीं, सब कुछ समझना भी है कि कैसे वर्क होता है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी। मतलब आप ट्रेडिंग वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो इसका इंटरव्यूअर पूछता है कि इसका कुछ, तुम जैसे डेडलॉक हो गया, डेडलॉक को आप रियल वर्ल्ड में कैसे सोचते हो। तो ये सब चीज आपको मतलब रिलेट करके पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज को ना रिलेट करके पढ़ना चाहिए कि डेडलॉक ही पढ़ रहे हैं तो इसका रियल वर्ल्ड में कैसे इसको रिलेट करें, कैसे इंप्लीमेंट करें डेडलॉक को, या फिर डेडलॉक हो गया तो कैसे इसको रिलीज करें डेडलॉक से। तो ये सब चीज आप सोचो, मतलब जब पढ़ते हो कोई भी चीज को। मैं भी नहीं करता था ऑब्वियसली, लेकिन ये सब मेरा मतलब आपको फीडबैक है जो मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ कि ऐसे पढ़ना चाहिए लोगों को। कोडिंग तो करना ही है। कोई एक लैंग्वेज आप पकड़ो, कोई एक लैंग्वेज। आप इंटरव्यूअर को बोलो कि नहीं आपको 10 लैंग्वेज आता है, आपको एक लैंग्वेज आता है, लेकिन आप इस लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इस लैंग्वेज आप हमको कुछ भी कोड लिखवा लो हम लिख देंगे। तो वो चीज होना चाहिए, सब में होना चाहिए। दूसरा बात, और ये भी हाँ, कि आपका प्रोजेक्ट कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आप नल रहो, सीवी में आपका एक भी प्रोजेक्ट नहीं हो। आप प्रोजेक्ट करो, जेन्युइनली एक प्रोजेक्ट करो, एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइनली करो, उसको अच्छे से करो कि उससे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन भी हो या उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पूछे तो आप उसको आंसर कर पाओ। तो ये चीज आपका इंटरव्यू से पहले इतना चीज आप प्रिपेयर करके रखो। और सबसे मतलब जो चीज होना चाहिए हर में, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए, चाहे वो कितना भी रिजेक्शन देख ले। कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर आप वो लूज कर देते हो तो आप फिर जो भी आप पढ़े हो सब भूल जाओगे, क्योंकि आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुनते सुनते। फिर देखते देखते सामने लोग प्लेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप डिमोटिवेट होते जाओगे फिर। इसलिए आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपने पे बिलीव करना पड़ेगा एनी डे, कभी भी। लाइफ, ये पूरा लाइफ के लिए होता है। आपको अपने पे बिलीव तो हमेशा करना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए। आप जो कर रहे हो सही है। हाँ अभिषेक। हेलो अभिषेक, एम आई ऑडिबल? हेलो। सो एक क्वेश्चन और उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेरीज भी लेंगे। हमारे ऑडियंस भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। सो लाइक इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क दे कैन आस्क इन कमेंट्स आल्सो। वी विल टेक फ्रॉम कमेंट्स। सो मीनवाइल एक सत्यम, एक चीज हम जानना चाहेंगे। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि लक लक कितना मैटर करता है प्लेसमेंट्स में। लाइक अगर आप हार्डवर्क और लक को अगर ये करना चाहें कि कंपेयर करना चाहें कि तो आप कैसे देखेंगे कि कितना परसेंट रोल आपका हार्डवर्क का होता है, कितना लक का होता है। और मैं जानना चाहूंगा लाइक केवल हार्डवर्क से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है या लक भी कुछ मैटर करता है? देखिए, इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे केस में मेरे को लगता था कि लक थोड़ा मैटर करता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा करता है। लाइक 10% समझ लो, 90% आपका मेहनत ही काम आता है।
10% आता है कि आपका आप कुछ पूछा, कुछ गलती बोल दिए, तो ये आपका लक खराब था। तो लक मैटर करता है कि कॉलेज प्लेसमेंट में तो एटलीस्ट करता है, क्योंकि होता है बहुत बार लोगों का कुछ बोलना होता है, कुछ निकल जाता है, तो ये उसका लक खराब होता है। उसको पता होता है लेकिन वो गलत बोल देता है, चीजें उनको पता रहती है। तो मेरे हिसाब से हार्डवर्क को तो कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन फॉर कॉलेज प्लेसमेंट सिनेरियो मेरे को लगता है कि 10% तो लक भी मैटर करता है मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है इस पे। Okay, Satyam. So, like, how to switch to product-based companies? Someone has asked. KM. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फॉर ए फ्रेशर, सी आपका तो सबसे पहला बात है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप में फिर वही कोडिंग स्किल्स ही खोजेगा सबसे पहला। और जिस प्रोडक्ट बेस में आप अप्लाई कर रहे हो उसका प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अगर वो कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स का किया हुआ वर्क होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा करने के लिए। कुछ फैक्ट्री से वो काम करता है या कोई सेल्स सेल्स सर, आपको प्रोडक्ट्स में आने के लिए आपको कोडिंग ही अच्छा करना पड़ेगा। कोडिंग, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह, इस पे ही आपको वर्क फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो की पॉइंट है कोई भी कंपनी को क्रैक करने का, इधर प्रोडक्ट्स और सर्विस। Okay, Satyam. So, next question is from Rolly. Is switching always beneficial? Should we try to switch companies every now and then? नो नो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे कंपनी में आए हो कि जो आपका करियर सकता है, तो आई डोंट थिंक इज बेस्ट ऑप्शन। अगर मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी में आए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम मतलब इनहांस नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड स्विच फ्रॉम देयर। तो ये चीज तो होना चाहिए। आपका मतलब कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आप वहाँ पे सुटेबल वर्क कर पा रहे हो कि नहीं, आपको मिल पा रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कंपनी कैसा है। लेकिन स्विचिंग बेस्ट ऑप्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी हर Okay. समय। फ्रीक्वेंट स्विचिंग बेस्ट नहीं होता है कभी भी। So, another question from KM is like, how to apply for off-campus from colleges? देखिए, बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट्स है, लाइक लिंक्डइन है, naukri.com है। आप अपने रिज्यूमे कहीं भी अपलोड करो। आप थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। डिफरेंट डिफरेंट लोग पोस्ट करते हैं, कमेंट करो, बात करो लोगों से, या फिर कोई एचआर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। अगर आपको रेफरल मिल पाता है उसके थ्रू, या कोई कंपनी के एम्प्लॉयज के थ्रू भी मिलता है, तो अगर वो रेफर करते हैं तो आपका कॉल आ सकता है, चांसेस रहता है। या बहुत सारा ओपनिंग निकलता है आपको naukri.com पे, वहाँ पे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, वहां से फिर कॉल आता है। तो मतलब आपको ना सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए। तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लाइक लिंक्डइन, naukri.com, और भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है, उस पे आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए कहीं भी। Okay, Satyam. So, any other questions from anybody? So, Bikram has one question. What was your reason for a switch? Like, it looks like he knows you personally. So, he's asking like, what was your reason for a switch? So, and are you happy with the switch? एक्चुअली मी एंड विक्रम वे वर्किंग इन द सेम कंपनी, Okay. सैमसंग, इट वाज सैमसंग। एक्चुअली सैमसंग में क्या था ना कि जो जो चीज के लिए मैं खोज रहा था कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा वर्क मिले, काम करने का मौका मिले, तो वो इनिशियल डेज में सैमसंग में मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे को मिल पा रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सैमसंग इज अ बैड कंपनी। मैं नहीं बोल ऐसा नहीं बोला, सैमसंग इज अ वेरी गुड कंपनी, वेरी बिग एमएनसी। बट वही है कि आपका एक चॉइस होता है ना, एक हर इंडिविजुअल का एक चॉइस होता है कि ये अगर हम पढ़ के आए तो हमको इस तरीके का काम करना है। तो वो चीज मेरे को सैमसंग में मतलब मेरे हिसाब से मेरे को नहीं दिख रहा था, तो दैट्स व्हाई आई चूज टू स्विच फ्रॉम सैमसंग। Okay. So, next, one more thing, like, are you happy with the switch? यस, आई एम। Okay. So, next question, Abhi has asked, like, यस, startups or what is this, FANG? I guess we have to like, what is FANG? I can't understand FANG. FAANG. Abhi, can you थैंक्स। explain? Okay, Facebook, Amazon, Google. Thanks, Akib. Yeah. So, ओके,
it's like they are asking that whether we should go for startups or big multinational companies like Facebook, Amazon, Google, It's Netflix. individual perspective, Abhishek. Actually, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका मिलता है। स्टार्टअप्स में वो सीख सकते हैं खुद से अपना कंपनी कैसे बिल्ड कर पाए, लेकिन बड़े एमएनसीज में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको किसी के अंडर में उसके प्रोडक्ट के लिए काम करना होता है, और जो आपको रिक्वायरमेंट आएगा उस रिक्वायरमेंट पर आपको काम करना होता है। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आप अपना खुद का एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक मेरे भी बहुत सारे दोस्त स्टार्टअप्स में काम करते हैं कि उनको अपना मतलब ऑप्शन क्या है, तो हम लोग लाइव करेंगे, तो ये सब स्टार्टअप्स में होता है। तो वो बंदा आगे चल के कुछ अपना करने का सोच सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत फ्रीडम उसको मिला था कि बहुत काम किया रहता है अपने नए प्रोडक्ट, अपने खुद का सोचा हुआ प्रोडक्ट पे। लेकिन बड़े एमएनसीज में ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, किसको क्या चॉइस है। लोगों को समझ होता है गूगल जाए, तो गूगल इज लाइक अ ड्रीम फॉर एवरीवन। तो मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि these two terms are comparable, startups or Google. Okay, so these two things are not comparable, you are saying. It depends on the person's choice. So two more questions have come from Chhatra sir. We have, in many colleges students are eligible for multiple placements. So if in case a student get placed in multiple companies, how should he or she decide which company to choose? I mean, by looking after packages or technology stack, work ethics, or any other point? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ऑल इन ऑल हर समय पैकेज मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर लेकिन लोगों को दिमाग में ये तो रहता है कि अच्छा पैसा मिला तो चले जाएंगे, लेकिन एक होता है ना कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कैसे टेक्स पे काम करते हैं कंपनी, तो वो भी एक मैटर करता है किसी भी इंडिविजुअल का ग्रोथ के लिए उस कंपनी में। तो अगर आपका पैकेज ज्यादा ऊंच नीच पे नहीं है, मान लो कि आप एक्स पैकेज पे हो और वाई जो है आपका जस्ट 1 से 2 लाख का डिफरेंस पे है, तो आप एक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्स में टैक्स अच्छा है, वर्क लाइफ अच्छा है। अगर बहुत हायर पैकेज है तो तब तो ठीक है, आप चले जाओ। तो ये Yes, Satyam. डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस बेसिस पे आप। So अगर next आपका question. Okay, you were saying something, Satyam. नो 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 नो, यू Okay. कैन प्रोसीड। So we'll go to the next question from Rishabh. Does brand matter in case you need to earn bucks and enjoy a wealthy retirement? आई कुडंट गेट यू, कैन यू रिपीट प्लीज? Does brand matter in case you need to earn bucks and enjoy a wealthy retirement? Uh, नो नो, अकॉर्डिंग टू मी नो, बिकॉज ब्रांड गिव्स यू वैल्यूज, बट हर समय मैटर नहीं करता कि आप इस ब्रांड से काम कर रहे हो तो आपका लाइफ बहुत सक्सेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक छोटे जगह पे काम करके से भी अपना लाइफ को अच्छा बना सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को कैसे अच्छा बना रहे हो। ब्रांड आपको ऐसा नहीं कि बहुत सपोर्ट करता है कि आप अपना रिटायरमेंट के बाद अपना फ्यूचर अच्छा प्लान कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये but पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपना लाइफ कैसा बना रहा है। okay. So next question is from Rishabh. Is competitive coding necessary to learn in colleges? Like if somebody is not interested in competitive coding, whether he or she should get placement or not, or what he could do as an alternative to competitive coding. Like earlier, you used to say that we coding is necessary, but if someone don't likes coding, then is there any alternative? Yes, Abhishek, competitive code does not create any barrier for their placements, because competitive coding ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई चीज में बहुत परफेक्ट हो, आप अपना प्रोजेक्ट्स में ही बहुत परफेक्ट हो, तो उसके थ्रू भी आप अच्छा कंपनी क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है, जनरली मैं स्टार्टअप्स का सीन बताता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, आप कोडिंग तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोडिंग आपका आप नहीं किया हो कम्प्लीटली, लेकिन आप बहुत अच्छा एक चीज बिल्ड करके रखे हुए हो जो कि बहुत यूजफुल है उनके लिए, तो वो आपको हायर कर सकते हैं, इजीली हायर कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि बंदा इस पे काम किया वो अच्छा खासा इसको नॉलेज है इस चीज का। तो ये ऑल इन ऑल नेसेसरी नहीं है कम्पिटिटिव कोडिंग कि आप करो तभी आपका प्लेसमेंट होगा, लेकिन करना चाहिए लोगों को अकॉर्डिंग टू मी। उससे Okay. आपका
कोड को ऑप्टिमाइज करने का स्किल भी बढ़ता है। आप कोड लिख रहे हो लेकिन कितना ऑप्टिमाइज कोड लिख रहे हो वो भी डिपेंड करता है। Okay, okay. So any other queries from anybody? Like so आई थिंक अभिषेक Balwant वी आर has रनिंग asked one question. Yeah, Satyam, you were saying something? आई थिंक अभिषेक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई थिंक या व्हाट बट Zoom has messaged me like they have removed the 40 minutes barrier on this meeting, so we ओके can ओके ओके continue. ओके 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 ओके। So coming to the next question, what's the most important thing we need to include in our CVs so that our CV looks attractive technically? As you have also applied for off campus, can you please explain? Yes, yes, yes. So for a computer science student, there must be some technical skills in the CV, like programming languages, different subjects in computer science like OS, DBMS। फिर आप उसके अलावा फिर टूल्स क्या क्या पे आप काम कर चुके हो, तो वो सब टूल भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कंप्यूटर कोडिंग प्रोफाइल शेयर कर सकते हो सीवी में, लाइक आपका कोड फोर्सेस पे आपका ये रेटिंग है, आप कोड से पे इतना लॉन्ग चैलेंज में इतना स्टार पे आप हो, ये सब आप पूरा मेंशन कर। अगर आप कुछ आईसीपीसी क्वालिफाइड हो या फिर आप रीजनल्स गए हो, कहीं भी गए हो, तो वो सब आप मेंशन करो, वो सब काफी प्लस पॉइंट रखता है सीवी में। उसके अलावा फिर आप कुछ अपने गुड प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, सब मत मेंशन कर दो। जितने आप मान लो आप 10 पीरियड किए हो तो 10 में से कोई 2-3 आप बहुत आपका अच्छा है जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो सब मेंशन करना चाहिए फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट। और आप कॉर्पोरेट में आने के बाद तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर अपना आपको वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है। लेकिन फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोफाइल्स, टेक्निकल स्किल्स, ये तो सीवी में होना चाहिए एटलीस्ट Okay, सबके। okay. One और आप important question I got from Soumya, like I'm a private college, so is NIT IIT tag matter in placement? नो, आई डोंट थिंक सो। आई हैव बीन वर्किंग विद मैनी पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आईटी एनआईटी, एनी आईटी एनआईटी, एंड दे आर एट द सेम लेवल। तो Okay, ऐसा होता है ना कि आप कितना प्रैक्टिस किए वो आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज आपको क्या देता है? टैग देता है और कुछ नहीं देता है। लेकिन कंपनीज को टैग से भी ज्यादा मतलब नहीं होता है कि आप आता कितना है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज का बंदा कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल देख लो, भरे पड़े एग्जाम्पल, हर एक कंपनी में आईटी एनआईटी का रेशियो कम होता है, प्राइवेट वाले ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्राइवेट कॉलेज कुछ नहीं कर सकता है। सब अच्छा है, सब करते हैं, जो मेहनत किया वो सक्सेस लेता है, ये चीज है। okay, but if you are from IIT or NIT, does it makes the taking the placements a little simpler, the whole process? Might be your CV will get shortlisted easily, maybe Yeah, a lot of it's questions possible. started coming. So from our view, we have what are the future perspectives for someone post software developer role, like if no one wants to be a software developer forever. ये तो इंडिविजुअल चॉइस हो गया। फिर किसी को हायर स्टडीज करना है, किसी को अपना फील्ड ही चेंज करना है, तो इस पे तो मतलब एक एक पर्टिकुलर आंसर हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। अब मेरा है कि मैं भी कहीं अपने कॉलेज में सोचा कि मेरे को एमबीए करना है, तो देखता हूँ अगर फ्यूचर में मन किया तो करूंगा। तो ये सबका अलग अलग होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बोल ही नहीं सकते कि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के बाद आपको आगे क्या करना है। बहुत लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में रह के ही बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, तो वो चीज डिपेंड करता है, सबका अपना अपना होता है। मतलब किसी को सिंगल कमेंट सही नहीं होना चाहिए Okay, so इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग। okay, so next question. I'm very it's from the question is like, I'm very average student, not good at coding, not good at projects, so can I be placed in a good company? I'm in third year currently, EC branch. EC यस यू branch कैन, has mentioned specifically, I guess. यस ब्रदर यू कैन, बिकॉज अगर तुम आज से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कोई टाइम बीता नहीं है। तुम आज से ही, तुम्हारा फोर्थ ईयर तो नहीं है ना, तुम थर्ड ईयर में ही हो ना अभी। तुम स्टार्ट कर दो पढ़ना, 2 महीना में तुम एक बहुत ऊपर लेवल पे आ जाओगे। Okay, so he has mentioned EC branch. Like, want to know, क्या फर्क पड़ता है क्या कि अगर आप CSE से हो, अगर आप ECE से हो, तो अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलती हैं कि नहीं मिलती? कॉलेज प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो। देखिए थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक भी होता है कि वो कुछ ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं, किसी ब्रांच के बंदे को हमको बैठा के इंटरव्यू प्रोसेस कराना है।
लेकिन इन जनरल ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस ब्रांच से हो। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करो या बहुत सारे कॉलेज में कोई ब्रांच ऐसा नहीं होता है, तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, आपको टेक्निकल चीजें पता है, तो आपको कोई डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। बैकग्राउंड कहीं से डिपेंड नहीं करने वाला। फिर अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका सीवी में अच्छी अच्छी चीज लिखी हुई है जो कि रिलेट करती है कंप्यूटर साइंस से, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। Okay, so थोड़ा next question. कंपनीज का प्रेफरेंस होता है कि हाँ, Yeah, Satyam. थोड़ा कंपनीज का प्रेफरेंस होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर ब्रांच से ही पिक करना है। मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो चाहती है कि CS IT इसी से बंदे लें, कुछ कोर कंपनी है तो वो अपने ब्रांच से ही लेगी। तो ये कंपनीज का प्रेफरेंस है, लेकिन ये ये मतलब एक जनरल नहीं है। ये बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत लिमिटेड कंपनीज का ऐसा है। Okay, so Mr. KM, you heard like if you start right now also you can get placement. So it's better you start today only. In fact, now only. And next question is from Gautam. Like, if a person wants to switch from a top MNC to entrepreneurship, knowing that most of the angel investors or organization who tend to invest in a startup are from Chinese origin, seeing the current banned Chinese taboos in India, would that encourage India dev noobs now to become an entrepreneur? Oh, long question. Yeah, I think Gautam, you will see more entrepreneurs getting funds from Indian investors in future. अगर चाइनीज बंद कर देंगे तो इंडियन देंगे, इंडियंस में इन्वेस्टर आएंगे, तो इनकरेजिंग तो है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टार्टअप्स आप नहीं कर सकते हो बड़े एमएनसी से आकर के। और स्टार्टअप तो कोई भी कर सकता है, किसी के पास अगर आइडिया अच्छा है तो आइडिया को अपना मतलब लोगों के सामने लेके आए, इन्वेस्टर्स तो मिल जाते हैं। अगर चाइनीज नहीं देंगे तो कंट्रीज की कमी नहीं है, इंडियन में भी इन्वेस्टर्स बहुत है, आप बढ़ते जा रहे हैं डेली का डेली देखो बेसिस पे। Yeah, Satyam, तो but कोई like इशू नहीं in है इसके current रिगार्डिंग। scenario today, most of our startups have Chinese investment like Oyo and many more. I don't many more companies. Many companies have हाँ, Chinese investment. So and with the current situation, do you think like the Indian companies they should start like the big companies they should start investing in the startups? I think so. They may start investing in the startups like big Indian big companies like Microsoft, Amazon. Yeah, means we have to like become less dependent on the other companies, other Uh, countries companies. yeah, One yeah. more thing. Even my companies also started investing in the startups too. Okay, so a lot of questions are still there, but I think we are running out of And my time. company is totally. So if we will have a closer for this meeting, but if anybody wants to have anybody have some questions, they can ask still in the comments. We will reply in the comments also. And I'd like to thank Satyam for such a valuable gift, like One such a thing valuable I would suggestions. like to add last. Yeah, Satyam. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का, और इन फ्यूचर ये मॉक्साला के थ्रू आप सब इनको आप लोग शेयर करें कि ये और भी लोगों तक पहुंचे। Yeah, we would like to say, I guess net connectivity is the issue. So Satyam was saying something सॉरी। like we should share this. We all request everyone to like whoever is in this meeting, like please share this. We will post the video is also being recorded, so we will post this also, and we would like to have your contribution. Like we request you to share this as much as possible, so that everyone will get enlightenment. Everyone will get to know about this. So thanks Satyam, thanks everybody, thanks for the queries. That's it थैंक यू for अभिषेक। today. We will have another थैंक यू एवरीवन। meeting with someone else. Okay, thanks. थैंक यू एवरीवन।